हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरो किसे कहते हैं, साथ साथ में जीरो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो इज़ कॉल्ड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है, लाइक 7y+2, अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल दे रखा है तो y का वैल्यू हम क्या रखें ताकि ये पूरा जो मेरे पास पॉलिनोमियल दिया गया है इसका वैल्यू को क्या कर दे, जीरो। मतलब वेरिएबल का हमको ऐसा वैल्यू पुट करना है ताकि ये पूरा का वैल्यू क्या बना दे, जीरो। सो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ट्राई करते हैं y का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करने का। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पी वाई के जगह पे जीरो पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे जीरो पुट कर दिए पी वाई के इक्वल एंड 7y+2। सो नेक्स्ट ये 2 जो है RHS में प्लस में है, इसे हम इधर लेते आएंगे इक्वल टू का। तो आप लोगों को क्लास 8 में पता होगा ये चेंज हो जाता है साइन इसका, अगर इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। सो 0-2 इक्वल टू 7y। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से -2 का एज इट इज़ उतार देंगे क्योंकि 0-2 ही आएगा। और यहाँ से हम लोग अगर y का वैल्यू निकालते हैं तो y के साथ 7 जो है वो मल्टीप्लाई में है और इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा डिवाइड में। सो y का वैल्यू आ गया मेरे पास -2/7। सो अगर हम लोग क्या करते हैं, y की जगह पर यहाँ पर अगर पुट कर देते हैं हम लोग वैल्यू -2/7, सो मेरा ये जो पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। ज़रा देखते हैं पुट करके। मेरे पास है py इक्वल टू 7y+2। सो py इक्वल टू 7 इंटू y का वैल्यू आ गया -2/7+2। देखिए यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल आउट, नेक्स्ट -2+2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमें दे देगा जीरो। सो अगर हम लोग y जो वेरिएबल आया है, अगर इसका वैल्यू हम लोग रख देते हैं, ये जो y आया है इसका वैल्यू -2/7 यहाँ पे क्वेश्चन में रख देते हैं तो ये पूरा का वैल्यू क्या कर दे रहा है, ये कर दे रहा है जीरो। सो जैसा कि डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो। इसका मीनिंग यही हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम लोगों के पास अगर डिग्री 1 रहता है, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1। पिछला वीडियो में हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल का पावर जितना भी रहता है पॉलिनोमियल में, उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर वेरिएबल y है और y का डिग्री कितना है, 1। सो ये पूरा पॉलिनोमियल का हो गया डिग्री 1। सो उस क्वेश्चन से हम लोग नंबर ऑफ जीरो जो निकाल सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही फाइंड आउट होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे पास पॉलिनोमियल दिया गया था तो इससे जो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो सिंगल ही वैल्यू मेरे पास निकला है -2/7। लेकिन अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका अगर डिग्री 2 है तो हम लोग उस क्वेश्चन से नंबर ऑफ जीरोज़ जो निकालेंगे वो 2 निकालेंगे। अगर मेरे पास डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का 3 है तो उसका जो नंबर ऑफ जीरोज़ निकलेगा वो 3 निकलेगा। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग लेते हैं
2x² प्लस 7x प्लस 2। तो यहाँ देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल x दिया गया है, इस वेरिएबल x का डिग्री यहाँ पर कितना है 2, मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 2। सो यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे इसका सॉल्व करने का तरीका, तो यहाँ से हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा वो 2 वैल्यू मिलेगा। या इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में ही। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है किस प्रकार से इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका 3 मेथड पढ़ना है। तो यहाँ से जो हम लोग का वैल्यू निकलेगा x का, वो 3 वैल्यू निकलता है, 2 वैल्यू हम लोग को निकलेगा। इसीलिए डिग्री जब किसी भी पॉलिनोमियल का 2 रहता है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें मान के चलिए सपोज दैट 3x का पावर 3 प्लस 7x² माइनस 2x प्लस 4, अगर इस टाइप से रहे तो ऐसा केस में जो x का वैल्यू निकलता है वो 3 वैल्यू निकलता है, 1 2 3। सो अगर डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का 3 रहता है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाता है 3। अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर ये जो जीरोज है, जो जीरोज अभी हम लोग ऊपर में पढ़ रहे थे, ये जीरोज को हम लोग बहुत सारा नाम से इस चैप्टर में बुलाते हैं। क्या क्या? तो सबसे पहले याद रखिएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक नेम ये हो गया पॉलिनोमियल। सेकेंड नेम हो गया इसका वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। सेकेंड ये हो गया वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। थर्ड हो गया रूट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जो जीरोज है इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और फोर्थ इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, भी इसी को बोला जाता है। और सिंपल कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो हम लोग y का जो वैल्यू निकाले हैं -2/7, इसी को हम लोग जीरो भी बोल सकते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को हम लोग वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसी को हम लोग रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं अल्फ़ा का वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर y का एक सिंगल वैल्यू मेरे पास निकला है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू -2/7। अगर यहाँ पर जैसे भी बताए थे, अगर x का वैल्यू मेरे पास 2 वैल्यू निकलता है तो यहाँ पर एक हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू और एक हो जाता है बीटा का वैल्यू। अगर मेरे पास 3 वैल्यू निकलता है तो एक को बोल देते हैं अल्फ़ा, दूसरा को बोल देते हैं बीटा, तीसरा को बोल देते हैं गामा। यहाँ पर किसी को भी आप लोग अल्फ़ा बीटा गामा किसी को भी बोल सकते हैं, इसे भी अल्फ़ा, इसे भी बीटा, इसे भी गामा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ में आया, जीरोज अगर निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला जाए, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाए, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाए, या अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, तब भी हम लोगों को सिंपल जो वेरिएबल दिया जाता है क्वेश्चन में उसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और उसी को वही हो जाएगा मेरा आंसर। जनरली जो रहता है वो क्वेश्चन में गामा का वैल्यू नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर हम लोगों को अल्फ़ा और बीटा का ही क्वेश्चन पढ़ना है, गामा का न के बराबर पढ़ना है। या तो बोलिए कि इसका बोर्ड में पूछा ही नहीं जाएगा 10th क्लास में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेक्स्ट चैप्टर में वैसे हम लोग को पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमेशा याद रखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमें नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो वहाँ पर भी ये काम आएगा।
नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, रिलेशनशिप, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में आता ही है, चाहे स्कूल का बोर्ड हो, स्कूल का एग्ज़ाम हो या 10th का एग्ज़ाम हो। तो ये रिलेशनशिप जो अभी बताने जा रहे हैं, ये अच्छा से हम लोगों को समझना है। ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट जो वर्ड आया है, ये जो टर्म आया कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट को हम लोग पिछला वीडियो में पार्ट 1 में जो था इंट्रोडक्शन का, उसमें हम लोग अच्छा से डिस्कस कर चुके हैं। तो उस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। वैसे जब अभी हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो यहाँ बताएंगे फिर से। देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं। इसमें एक्चुअली में दो रिलेशनशिप होता है। एक होता है फर्स्ट में जो आता है, वो आता है सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर जैसा देख रहे हैं फ्रेंड्स, सम ऑफ जीरोज। तो जो रिलेशनशिप हम लोग को पढ़ना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इसका सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज। यहाँ से देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, जो जीरोज हम लोग बोले थे अल्फ़ा बीटा, जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे वेरिएबल का, जिसको हम लोग बोल रहे थे अल्फ़ा और बीटा, ये दोनों को क्या करना है, सम कर देना है। सम का मतलब होता है ऐड, दोनों को हम लोग ऐड कर दिए, इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये बी और ए कहाँ से आया, तो जो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म हम बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहीं से आया है। मतलब कोई भी क्वेश्चन मेरे पास पॉलिनोमियल इस टाइप में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला जो सम ऑफ जीरोज का होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी क्या है, बी जो है वो एक्स का कॉफिशिएंट है, ये पहले ही बता चुके हैं कॉफिशिएंट। और ए क्या है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पर इसको हम दूसरा रूप में क्या लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्म में माइनस, और बी जो है वो किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का। सो लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जस्ट लाइक यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नीचे में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए किसका कॉफिशिएंट है, ये है एक्स स्क्वायर का। सो यहाँ पर लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई थिंक ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो रिलेशन पढ़ते हैं सम ऑफ जीरोज वाला, वो क्लियर हो गया होगा। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, ये हो जाता है सी बाई ए। सी क्या है, सी देखिए यहाँ पर ये है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके पास मेरा किसी प्रकार का कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। सो सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाई ए क्या है, ए वही सेम है तेरा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। सो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए ये दोनों जो फॉर्मूला है फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, अगर डेनोमिनेटर में देखते हैं हम लोग तो डेनोमिनेटर में दोनों में सेम है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों का फॉर्मूला में डेनोमिनेटर में सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज है। अच्छा, सेकेंड में जैसे फर्स्ट में हम लोग इसको बोले सम ऑफ जीरोज, इसी तरह से इसमें हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसीलिए जीरोज को क्या कर दिए, जो अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू था उसको मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू सी बाई ए, और ये मेरा आ गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड जो पढ़ना है, अगर मेरे पास तीन वैल्यू निकल जाए,
अल्फ़ा बीटा गामा। तो फिर हम लोगों को रिलेशन जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से फॉर्मूला बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता है। ये जो फर्स्ट वाला अभी रिलेशन बताया है ऊपर वाला, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही दोनों से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखते हैं टॉपिक सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा और गामा, जिसमें से सबसे पहला जो इसका आता है वो आता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यह आ जाता है -b/a। और ये जो बनता है वो क्यूबिक इक्वेशन का बनता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे रहेगा, तो ax का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो माइनस का साइन है वो फॉर्मूला में ही आया हुआ है, और b किसका कॉफिशिएंट है, ये b जो है वो x का स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉफिशिएंट माइनस देन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय coefficient of x square, next divided by a is the coefficient of x cube, so coefficient of x cube। सेकेंड जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये मेरे पास सेकंड फार्मूला हो जाएगा। और ये फार्मूला हो जाता है c/a। c क्या है, c यहाँ पर देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। सो फार्मूला जो बनेगा मेरा वो बनेगा कोफिशिएंट ऑफ x, नीचे जो बनेगा वो हो जाएगा a सेम कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3। थर्ड जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और इसका फॉर्मूला हो जाता है -d/a। माइनस का माइनस, नेक्स्ट है d, d इज़ कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें इस फॉर्मूला में भी, तो डिनोमिनेटर में क्या हमको दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 3, सब में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 3। बाकी न्यूमरेटर में सब में चेंज है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म। सो ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला, फिर से बता रहे हैं, इसका हम लोग उतना ज़्यादा यूज नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर पूछा भी नहीं जाता है एग्ज़ाम में। मेन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है 10th बोर्ड में, ये दोनों है रिलेशनशिप बिटवीन, ये है VVI, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ये दोनों सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये था मेरा इंट्रोडक्शन क्लास पॉलिनोमियल्स का। थैंक यू।